कैसा रहता था? आप बता सकते हैं। ठीक है? तो मैं अपने आज का जो टॉपिक है, आप लोगों ने एक बात मॉनिटर किया होगा, जब भी हम पोस्टर भेजते हैं, उसके साथ एक मैसेज छुपा होता है। हम तो डायरेक्ट, आप लोगों ने देखा होगा, हम तो डायरेक्ट अपना पोस्टर भी भेज सकते हैं ना कि कल मेरा बीपी पे है, लेकिन आपने देखा होगा उसके साथ एक संदेश होता है, जिसमें शॉर्टकट में होता है कि क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसका निवारण कैसे करेंगे, क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैसेज ज़रूर उसको पढ़ा करिए क्योंकि उसके पीछे मेहनत होती है। तो जैसे ही हमारे ज़हन में बीपी आता है, आप लोगों ने अभी किसी ने हाई लिखा, किसी ने लो लिखा। ओके, 180 तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, ये हाई होता है। तो प्रगति मैम, इट मीन्स आपने बहुत कुछ सहा है, क्योंकि हाई बीपी होना कोई छोटी बात, मामूली बात नहीं है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से है कि आफ्टर जॉइनिंग अवर क्लब, कि आपका जो बीपी रहता है वो कैसा रहता है? या कब नॉर्मल होता है? क्या आप अवेयर हैं अपनी स्थिति को लेके? कितने लोग हैं जिनको जानकारी है इस विषय? हुँ। मीन्स क्या होता है, जब वो रक्त को प्रभाव के फ्लो करता है, तो वो क्या करता है, लाइक स्क्वीज़ होता है, जैसे बॉल ऐसे आप करते हैं ना, बॉल होती है, अब पहले ये ओपन होगा, फिर ये बंद होगा, ये बॉल बंद होगा, ओपन होगा, ठीक है? तो जब ये स्क्वीज़ हो जाता है, मतलब स्क्वीज़ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है? जब ये ओपन होता है तो इसको डीसिस्टोलिक, जो ब्लड है उसको फ्लो कर देता है। तभी वो हमारे धमनियों के द्वारा पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो करता है। तो यही जो प्रोसेस चलता है, इसी को बीपी बोलते हैं, ठीक है? आप इसको ऐसे समझिए, लाइक हमारी जो बॉडी में हम कितना खाते हैं भोजन, वो हम कैसे उसको नापते हैं, उसका पैमाना क्या होता है, वो कैलोरी होता है, ठीक है? तो वैसे ही आप देखते हैं, हम कोई चीज़ परचेज़िंग करते हैं तो वो लाइक केजीज़ में होता है, लीटर्स में होता है, लेकिन अपने बीपी को एक नापने का या उसको समझने का जो एक पैमाना होता है, बेसिकली वो होता है हमारा ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर कैसे चलता है, हमें कैसे पता चलता है? तो ब्लड प्रेशर क्या हमारी बॉडी स्वतः करती है? नहीं। जो हम दिनचर्या उसके साथ करते हैं, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हम नींद लेते हैं, इवन जो हम सोचते हैं, उसी के बेसिस पे हमारी बॉडी, हमारा जो दिल है वो फंक्शन करता है बेसिकली। अगर आप ये सोचो कि दिल आपको चला रहा है, तो ऐसा नहीं होता। आप जैसे उसमें थॉट प्रोसेस डालते हैं, दिनचर्या डालते हैं, वो उसके बेसिस पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या आप अवेयर हैं, कभी आपने बीपी टेस्ट कराया है? तो कौन से हाथ में बीपी टेस्ट होता है? बीपी तो हम लोग थाइज़ द्वारा भी चेक करा सकते हैं, या एकदम शोल्डर्स में भी कर सकते हैं, गले में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि रक्त तो पूरी जगह प्रभावित हो रहा है। लेकिन हम लोग कौन से हैंड में अपना बीपी टेस्ट करते हैं? एल ओके, ओके, ज़बरदस्त! अरे गज़ब, गज़ब! मतलब जो मेरी ऑडियंस आज बैठी है, प्यारे-प्यारे जो दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में ही क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी जो धमनी होती है, हमारे दिल के पहले तो कहाँ होता है? थोड़ा-सा स्लाइट लेफ्ट में होता है। ये होता लेफ्ट में, लेकिन जीवन में सही दिशा दिखाता है, इसकी एक ख़ासियत है। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी धमनी आती है, वो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, जहाँ से पूरा जो पंपिंग होता है, वो वहाँ से स्टार्ट होके हमारे लेफ्ट शोल्डर से होते हुए पूरी बॉडी में जा रहा होता है। इसीलिए आप देखेंगे, तो हमेशा जब भी हम लोग बीपी चेक करा रहे होते हैं, कुछ बातों का ध्यान देना होता है, और ये बहुत ही आश्चर्य और दुखद बात है कि कम से कम आज विश्व में 4 लोगों में से या 3 लोगों में से 1 व्यक्ति इससे प्रभावित, और ये बहुत बड़ी बात है। ये आप इसको ऐसे समझिए, इसीलिए इसको साइलेंट किलर का नाम दिया गया है, यानी जो धीरे से दस्तक देता है लेकिन वो हमारी रोजमर्रा के जीवन में दस्तक देना स्टार्ट करता है, और हमें उसको अवेयर रहना बहुत जरूरी है। तो अगर 4 या 3 लोगों में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित है, तो इट मीन्स ये बड़ी बात है, तो हमें उस पे वर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो जब हम लोग अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है? क्या हमारा ब्लड प्रेशर सारा टाइम 24 घंटे सेम अनुपात में रहता है, सेम रेशियो में रहता है? बिल्कुल नहीं रहता।
कई बार हम लोग अगर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं, उस समय थोड़ा-सा आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। कई बार हम बहुत ही लो फ़ेज़ में होते हैं, तो वो लो फ़ेज़ में दिखा रहा होता है, तो हमारा पूरे दिन का सेम नहीं रहता, पहली बात तो। तो जब भी आप लोग ब्लड प्रेशर खुद से चेक करें, घर पे करें या डॉक्टर के पास जाएँ, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले यूरिन पास करना या पेट साफ़ होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं। उसके बाद बहुत ही हेवी एक्सरसाइज़ या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज़ या स्वेट यानी बहुत ज़्यादा पसीना आना, उसके बाद आप एकदम से या तो भाग कर आ रहे हैं और बीपी चेक करवा रहे हैं, या आपको अंदर से बहुत इरिटेशन, बहुत ही उलझन है, तो बीपी तो चेक करना बनता है कि उलझन क्यों है। लेकिन अपनी साँसों को थोड़ा-सा बैठ के काम डाउन करिए, फिर बीपी टेस्ट करिए, क्योंकि कई केसेज़ में देखा गया है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उनको लगता है कि मेरा बीपी हाई है और वो गलत मेडिसिन मतलब यूज़ करने लग जाते हैं, या तो खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं, या तो जल्दी भाग-भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं और बीपी उसमें बढ़ा या घटा दिखाते हैं। तो बीपी जाँच कराने से पहले, पहले तो अपनी साँसों को आता-जाता महसूस करना है, अपने ब्रीथिंग पैटर्न को स्टेबल करना है, उसके बाद है पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को काम डाउन करना है। उसके बाद आपका सही बीपी आएगा, अन्यथा अगर वो बढ़ा आएगा तो डॉक्टर आपकी बढ़ी मेडिसिन चलाएँगे। दूसरी बात, क्या बीपी की जो मेडिसिन होती है, क्या वो जीवन पर्यंत चलती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप उसको एक रेशियो में लेके चलेंगे, तो बिल्कुल आपको उसको जीवन भर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या बीपी की मेडिसिन 1 या 2 होती हैं? बिल्कुल नहीं, ये तकरीबन 25 होती हैं। 25 से 30 मेडिसिन्स होती हैं, लेकिन सब आपको कंज़्यूम नहीं करना होता है और सिर्फ़ डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही उसको कंज़्यूम करना होता है, नहीं तो हम कुछ और लेके बैठ जाएँगे। अपने डॉक्टर नहीं बनना है। दूसरी बात है कि हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं, हमारे डॉक्टर उसको किस बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं, किस बेसिस पे देते हैं। सबसे पहला आता है कि हमारी ऐज क्या है? अगर मान लो कोई अंडर 20 है, कोई अंडर 60 है और 60 अबव है, तो तीनों का जो रेशियो होगा या मेडिसिन होगा या खाने की जो प्रक्रिया होगी, वो सबसे डिफर करेगा। तो सबसे पहले उसके बाद आता है कि हमारा हम मेल हैं कि फीमेल हैं, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डोसेज में, ठीक है? उसके बाद होता है कि हम लोग किस तरह का वर्कआउट करते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारी डाइट कैसी है, या हम मेजर एंग्ज़ायटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, हमें नींद नहीं आ रही है। ये सब जानने के बाद ही कोई जो डॉक्टर होते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको किस तरह की मेडिसिन पे लेके जाना होता है। अच्छा, कई लोग होते हैं जो स्वयं के डॉक्टर बनते हुए क्या करते हैं, क्योंकि इसको एम्प्टी स्टमक लेना होता है, तो मन है तो आज खाया, 2 दिन नहीं खाया और उनको आज फ़ील हुआ तो बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि ये सीधा हमारे हार्ट को, हमारे दिल के दौरे को प्रभावित करता है। आगे जाके हमारी रेटिना मतलब हमारी जो आँखें हैं उसको रप्चर भी कर सकता है, अगर ये हाई होगा। तो हमें क्या करना है, आफ्टर दिस सेशन जब हम लोग अपना यहाँ पे एनरोल कराते हैं, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, अगर हम अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, उसको चेकअप कराना होता है, फिर अपनी डोसेज को कम-ज़्यादा डॉक्टर करते हैं। उसके बेसिस पे ही हम लोग अपनी दवाई जो हमें 2-3 दी जाती है, उसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के, ठीक है? तो डॉक्टर खुद नहीं बनना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एक रेशियो होता है 120/80। तो ये 120/80 ही क्यों माना गया? कभी आप लोगों ने सोचा है 140/50 भी हो सकता था या कुछ और भी हो सकता था। ऐसा ही क्यों हुआ कि जो आइडियल माना गया है वो 120/80 ही क्यों माना गया है? क्योंकि 200-300 वर्ष पूर्व हमारे पास एक ऐसी मशीनें हुआ करती थी जिससे बीपी ज़रूर नापा जाता था, लेकिन उससे उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते थे, ठीक है? वो एक शोध के अनुसार होता था। तो जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली 1947 में, उसके ठीक 1 साल बाद यानी 1948 में डब्ल्यूएचओ के तहत एक एजेंसी, एक ऑर्गनाइज़ेशन आगे आई, मेडिकल एजेंसी आई, जिन्होंने इसका पैमाना बनाया, एक रेशियो बनाया
कि 120/80 नॉर्मल काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये कैसे बना, 5,000 लोगों को इसमें एनरोल किया गया उस समय पे, जिनकी दिनचर्या, वो लोग अल्कोहलिक हैं, मतलब वो शराब लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, या वो सोचते कैसे हैं, कितना व्यायाम करते हैं, मतलब कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना ब्रीदिंग करते हैं, मेल है कि फीमेल है, सारी चीजों को देखते हुए 5,000 लोगों को कुछ महीने लगातार बुला के एक शोध किया गया। उसके बाद उनके पैटर्न को देखा गया, उनके बीपी को नापना देखा गया, तो जिसमें वो कॉमन चीजें आई, जिसमें उनका हार्ट रेट था, सारी चीजें थी, उसी के बेसिस पे वो नंबर्स दे दिए गए। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर किसी का 130/90 है तो ये हाई में आ गया, ये हाई नहीं है, बट ये इंडिकेशन है हाई का। लेकिन जब ये अबव 150 अबव हो जाता है तो ये हाइपरटेंशन में तब्दील हो जाता है आफ्टर आफ्टर 140, और ये थोड़ा-सा खतरनाक हो सकता है। अगर ये जो हमारा आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे हम लोग अभी जो मैं आपको बता रही थी कि 5,000 लोगों में इसको डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, जैसे हमारी सोने का क्या क्या मापदंड होता है, 24 कैरेट होता है, ठीक है? तो वैसे ही हमारे बीपी का जो मापदंड होता है वो 120/80 ही होता है। तो बेसिकली क्या है, जब हमारा ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है, जब वो 120 से कम आता है, लाइक 100/50 आ रहा है, 60 आ रहा है और 70 आ रहा है, वो लो बीपी में आता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम घर में टेस्ट करते हैं, तो हम खुद पता कर सकते हैं कि हमारा बीपी कम है कि ज्यादा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 120/80 के ऊपर दिखा रहा है, मतलब 140 के ऊपर दिखा रहा है, इट मीन्स हाई बीपी में आ रहा है। अगर हमारा 100/70 के नीचे दिखा रहा है, इट मीन्स वो लो बीपी में आ रहा है। लेकिन अगर हमारा 130 है और नीचे का 90 है, तो वो नॉर्मल है, डोंट वरी। कई बार हम लोग कुछ ऐसा वर्कआउट करते हैं जिससे हार्ट बीट तेज होती है, सो डोंट वरी। तो हमें कैसे अब हमें कैसे पता चले कि कम है कि ज्यादा है, तो मैंने आपको वो नंबरिंग बता दी। लेकिन वो कौन से सिम्टम्स होते हैं, अब सारा टाइम तो मशीन अवेलेबल नहीं होती है ना। कई लोग, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर मशीन अवेलेबल है? वो लोग यहाँ पर वाई टाइप कर सकते हैं, सॉरी एम टाइप करिए, यानी मशीन। ओके, मंजू सिंह। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल है, आप अपने घर में उसको हैंडी है, रख लीजिए। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बार बार डॉक्टर के चक्कर नहीं काट सकते हैं, पहली बात तो, ठीक है। और इसको करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना, अगर आप घर पे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके हाथ होते हैं, जब हम लोग उसको अपने लेफ्ट में लगा रहे होते हैं, तो हमें हाथ की जो पोजीशन है, अपनी हथेली को हमेशा ऐसे रखना होता है, ठीक है। ऐसे मुट्ठी ऐसे, मतलब उसको मुट्ठी बांध के इसको ऐसे करना होता है हमेशा, और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और आपको स्ट्रेट बैठना है, ऐसा नहीं कि लेट वेट के एकदम से हो रहा है। हाँ, जो पेशेंट्स होते हैं वो लेटे होते हैं। तो बेसिकली आपको एकदम रिलैक्स होना है और एकदम अपने माइंड को शांत करना है। बहुत सारे विचार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मशीन घर पे नहीं है तो आज ही परचेज कर लीजिए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं आती है। लेकिन एक अच्छी नकली वाली मत करिए, सॉरी रेप्लिका मत करिए कि कम पैसों के लिए कर लीजिए, नहीं तो वो सही नहीं दिखाएगा बेसिकली। तो आप, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग अपने अच्छे उधर से परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे क्या कर सकते हैं, घर घर में आप चेक कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार मुझे तो चेक करना बनता है? पहले तो आपको प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, चेक जरूर करना चाहिए। जैसे हम लोग विटामिन D, B12 और अपना HP लेवल को चेक करवाते हैं बाहर लैब में जाके, उसी तरह हम घर में अपने बीपी को या डॉक्टर द्वारा 6-6 महीने में या 3-3 महीने में टेस्ट करा सकते हैं। कोई बहुत पैसे वाला खर्चे की नहीं बात कर रहे हैं। उसके अलावा जब हमें बहुत सारे सिम्टम्स लगने लग जाते हैं, जैसे बहुत जल्दी हमें प्यास लग रही है, या बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है हम लोगों को, या तो हमें चक्कर आ रहा है। जैसे जिन लोगों को लो बीपी की शिकायत होती है, आप देखेंगे बेसिकली उनको चक्कर जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है, काम करने में मन नहीं लगता है, उनको बहुत ही लो एनर्जी लगता है। ऐसा लगता है सारा काम तो पड़ा हुआ है, लेकिन ना मेरे अंदर से मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि अभी मैं ये करूं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम देश दुनिया से कट जाएं, हमें ऐसा फील होता है कि हम बात ना करें, किसी की कॉल आता है तो हम अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम अंधेरा कर लें, हम चुपचाप बैठ जाएं, शांत हो जाएं, या हमारी सांस फूलने लग जाती है ना, बहुत ही लो फेज में हम लोग चले जाते हैं।
तो भी हमें दिक्कत होती है। जब हमारा बीपी हाई होता है तो हमारी रोशनी थोड़ी-सी प्रभावित होती है, हमें थोड़ा-सा ब्लर दिखने लग जाता है, या हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा पंपिंग करने लगता है, बहुत ही पल्स रेट हमारा तेज़ होने लग जाता है, या हमारे जो अपना हार्ट है, वहाँ पे हम दबाव महसूस करने लग जाते हैं, और जिनका कम होता है उसमें नाक से खून आने की संभावना भी होती है। और जिनका हाई होता है, वहाँ पे जैसे खासतौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, वो उसकी समस्या उन लोगों को बढ़ जाती है। स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है बेसिकली। और आपको सर दर्द, मतलब जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो बहुत तेज़ सर दर्द होने लग जाएगा, इरिटेशन होगी, हमें लगेगा कोई हमसे बात ना करे, हमें उलझन होती है। तो उलझन जो होती है बेसिकली वो हाई बीपी, लो बीपी दोनों में होती है। और जिनका, क्योंकि मैं लो बीपी की पेशेंट रही हूँ, तो मुझे पता है, ऐसा लगता है जैसे हम झूले से नीचे आते हैं ना, वो दिल की धड़कन उस तरह से वर्क करने लगती है, एक अजीब-सी घबराहट, बेचैनी महसूस होती है। तो ऐसा हाई बीपी में भी होता है। लेकिन हाई बीपी में सेम ये प्रॉब्लम होती है कि हार्ट में थोड़ा-सा दबाव महसूस होगा, सर बहुत ज़्यादा कंटीन्यूअस दर्द होगा, खास तौर पे सुबह के टाइम जब हम सोकर उठते हैं, तो बहुत ज़्यादा भारीपन हम लोग महसूस करते हैं। तो हमें क्या करते, क्योंकि साइलेंट किलर का काम कर रहा है, तो ये इसको हम साइलेंट मैसेंजर भी बोल सकते हैं। मैसेंजर मतलब जो हमारी बॉडी को मैसेज दे रहा होता है। हाथ-पैरों में दर्द रहने लग जाएगा, ठीक है? स्वेटिंग स्टार्ट होगी। तो हमें जैसे क्यों हो जाती है ये प्रॉब्लम? अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें ये सिम्पटम्स होते हैं, हम कैसे उसका रेशियो निकालें। लेकिन वो कौन-सी चीज़ें होती हैं जो इन चीज़ों को घटाती है, बढ़ाती है, या हमारे बीपी को कंट्रोल में करती है? तो सबसे पहले आता है हमारी दिनचर्या, सबसे पहले आता है हमारा वेट। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे, तो वो आपको नंबर 1 आपका वेट देखते ही बता देंगे। आप जॉइंट के लिए जाइए, आप कहीं जाइए, आप एंट्री करिए उनके क्लिनिक पे, सबसे पहले उनका जवाब क्या होगा? अपने वेट को कंट्रोल करिए। तो डब्ल्यूएचओ के तहत जो अपने आइडियल वेट से 5 केजी ज़्यादा होते हैं, तो वो ओबीस की श्रेणी में होते हैं, मुबारक हो। इंडिया दूसरे नंबर पर है अमेरिका के बाद, जनसंख्या में तो नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे भी बाज़ी मार रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। तो ओबेसिटी में हमारे यहाँ टीन की जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, उनका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, तो आप वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में काफ़ी लोग, अभी तो हम लोग कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ हैं, मेबी चांसेस है कि हम बीपी में भी पते कर सकते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। कल ही आप लोगों ने इंस्टाग्राम में एक देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी समोसे, जलेबी और जो हमारे फास्ट फूड हैं इंडियन, उनको बैन करने वाली है पूरी रूप से नहीं, लेकिन उसपे भी लगाम कसने वाली है, जैसे सिगरेट, इन सब में चेतावनी दी जाती है। तो ये नौबत क्यों आई, कभी सोचा? क्योंकि हमारे यहाँ पर बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, ओबीस ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर डब्ल्यूएचओ के तहत हम 5 केजी भी ज़्यादा हैं, ओबीस की श्रेणी में आने से हमारा जो बीपी है इससे प्रभावित होता है, हमारे जो हार्ट है उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है? हमारा फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आगे जाके हमें डायबिटीज़, फैटी लीवर का शिकार होना पड़ेगा। तो हमें अब सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल करना है। साइंस के अकॉर्डिंग जो लोग अपने वेट को मेंटेन करते हैं, आइडियल वेट रहते हैं, या 1-2 केजीज़ अपने आइडियल के आस-पास रहते हैं, वो 70% बाकी लोगों की अपेक्षा बीपी में स्वस्थ रहते हैं। ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल रहता है, और ये साइंस ने प्रूव किया है। तो आज से अगर आप लोग अपने वेट को लेके इतने कॉन्शियस नहीं हैं, शैतानी करते हैं, तो यकीन मानिए कि बीपी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले उस पे ध्यान देना है, ठीक है? उसके बाद ये उनको प्रॉब्लम आती है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे होते हैं, या कैफ़ीन ले रहे होते हैं। का कैफ़ीन का मतलब वो नहीं होता है जो आप टीवी में देखते हैं, जो सूटकेस में मिलता है। कैफ़ीन का मतलब होता है चाय, कॉफ़ी, जो हमारे घरों में पाया जाता है। अगर हम उसको एक्सेस में लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हमेशा याद रखिए, जिनका हाई बीपी होता है उनको कैफ़ीन ज़हर का रूप होता है। चाय-कॉफ़ी उनकी बंद कर दी जाती है। तो हमें क्या करना है, कैफ़ीन हमारी बॉडी को सिर्फ़ 5 ग्राम इन अ डे चाहिए। हम उसको 50 ग्राम से 100 ग्राम दे रहे होते हैं। तो बेसिकली हमें कैफ़ीन एक एनर्जी बूस्टर है, बट जिनका बीपी हाई है उनके लिए मना होता है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय-कॉफ़ी की ओर हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक है। जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, सीज़नेबल हमारे फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, पल्सेस या फाइबर उपयुक्त नहीं ले रहे हैं, तो उनको भी हार्ट ब्लॉकेज या
अपने बीपी की शिकायत हो सकती है, ठीक है। या जो लोग एक्सरसाइज को एज अ फैशन लेते हैं, कभी मन किया तो होली दिवाली एक्सरसाइज की, अन्यथा नहीं किया, तो एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है। जिनको मतलब सर्वाइकल है, दूसरी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डोंट वरी, प्राणायाम दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। इवन आप बेड में हैं तो भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो अभी जब हम ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, जब सांस फूलने लग जाए, जीना चढ़ के, है ना, ये सारी होती है, तो ये सारी चीजें हमें दिख रहा है और ये गलत दिनचर्या के कारण है। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए। जब हमारे हार्ट में भी दर्द हो रहा है और हमारे कभी कभी हमारा एक साइड का पूरा नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है। जैसे आपने से काफी लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं जो एकदम से सुन्न हो जाते हैं। जैसे किसी को थाइज में प्रॉब्लम है, कहीं भी है, या चेस्ट में कभी हैवीनेस है, या आपके हाथों में सुन्नता आ जाती है। कभी कभी आप बोलते हैं मैम हमारे हाथ में ना ग्रिप नहीं बनती है, जैसे हम लोग कोई चीज उठा रहे हैं। तो ये नर्व्स, देखिए ब्लड प्रेशर का सीधा से जो ताल्लुक होता है वो नर्व सिस्टम से होता है, क्योंकि नर्व्स कहाँ से चल रही है, आपकी धमनियों द्वारा चल रही है, ब्लड के फ्लो से चल रही है। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा प्रॉपर तो ऑब्वियस है धमनियां प्रभावित होंगी, धमनियां प्रभावित होंगी तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, वर्टिको होगा, उल्टी चक्कर आएगा। तो वो कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। तो बीपी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस करें कि हम इसको मेंटेन करें। देखिए मेंटेन हाई हो चाहे लो हो, हमें करना बनता है, लेकिन अगर हाई हो गया तो सीधा हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। कैन यू बिलीव, आपका जो रेटिना, मतलब हमारी जो आईज में, वो रप्चर होकर हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है, इतना ज्यादा बीपी प्रभावित करता है। और जो लोग कहते हैं ना पैरालिसिस का अटैक पड़ता है, वो भी हाई बीपी की ही देन है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आता है वो मैंने बता दिया, अपने वेट को ठीक करना। उसके बाद आता है फाइब्रस, प्रोटीन युक्त, फैट युक्त, कार्ब्स युक्त अपनी डाइट को मेंटेन करना, जिसमें हम फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, और अपनी हेल्दी वेजिटेबल्स एंड पल्सेस ले सकते हैं। उसके बाद आता है स्लीपिंग, जिसको हम आजकल देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। हम खाने में तो एक डायलॉग बोलते हैं, अरे थोड़े दिन का तो जीवन है, चलो खाना खा लिया जाए, खाने के लिए ही तो पैदा होते हैं। और क्या करेंगे, इतना कमा रहे, खाते, कोई कुछ कहते अरे हम तो सेठानी लगते हैं, हम तो खाते पीते घर की लगते हैं। नहीं, खाते पीते घर के लगते हैं, अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे, फिर पता चलेगा जो खाते पीते हैं वो भी बंद हो जाएगा। खिचड़ी पे ले आएंगे डॉक्टर आपको, फ्रूट्स खिचड़ी जूसेस पे। तो बेसिकली हमें क्या करना है अपना, और हम एक जगह कटौती करते हैं, वो है सोने में। तो हम वहां पे तो ज्ञान नहीं लगा रहे हैं अपना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, कम से कम 6 से 7 या 8 घंटे की नींद, ये आपको कंपल्सरी लेना है, ठीक है। अभी क्या, इसीलिए आप देखते हैं जो लोग अपनी प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं उनको बीपी की शिकायत, हार्ट की शिकायत होती है, आगे जाके वेट लॉस नहीं होता है उनका, और उनको ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, और उनका ब्रेन फॉग होता है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज पर, और उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी अटैक भी होता है, और उनका डाइजेशन बहुत बहुत पुअर होता है। क्योंकि साइंस भी कहती है कि जो हमारा रिपेयरिंग होता है, हमारी बॉडी को जो टीयर और बाकी चीजों से जो बचाता है, वो हमारा स्लीपिंग पैटर्न होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे सारे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उसको सुचारू रूप से वर्क करने का मौका मिलता है। कैसे, अब मैं जगी हूं तो कुछ ना कुछ मंचिंग करूंगी, तो मेरे डाइजेशन को आराम नहीं है। अगर मैं सो नहीं रही हूँ तो मेरे जहन में बहुत ज्यादा फिजूल के चीजें चलेंगी, क्योंकि 60 to 70 हजार हमारे रोज विचार आते हैं। जगेंगे तो ओवर थिंकिंग करेंगे या स्क्रॉलिंग करेंगे, आजकल हम लोग स्क्रॉलिंग ज्यादा कर रहे हैं बेसिकली, है ना, इंस्टाग्राम में। सो आप ये देखेंगे कि हमने अपने माइंड को भी काम नहीं किया है, शांत नहीं किया है। तो शांत करने के लिए नींद का होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग नींद, आपको क्या लगता है, जो लोग कहते हैं मैम हमें तो नींद नहीं आती, हमें तो डिप्रेशन नहीं होता है, तो अगर आप आज से 10 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए, या 5 साल पहले जाइए, क्या आपकी नींद वैसे ही है जैसे आज है? बिल्कुल नहीं। आपने कहीं तो वो शुरुआत की होगी, कहीं तो वो पहला कदम एक नेगेटिविटी की ओर बढ़ाया होगा, तभी तो नींद प्रभावित हुई, बीपी प्रभावित हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पुराने टाइम पे जाना है, कब हम बच्चों की तरह सो जाते थे, कब हम टेंशन नहीं लेते थे। तो अपनी नींद को ब्यूटी स्लीप मानिए कि हम यंग रहेंगे, हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। एक्सरसाइज, जिसको हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं लेकिन क्लब में करते हैं,
तो एक्सरसाइज का मतलब कार्डियो, जुम्बा या बहुत हार्ड एक्सरसाइज की नहीं बात हो रही, वो भी करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्राणायाम आपके बीपी को इंस्टेंट रिलीविंग का काम करता है। जो लोग प्राणायाम करते हैं, आप उनको देखेंगे, उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल से ही हमारा जो बीपी है वो वर्क करता है बेसिकली, वो इंस्टेंट रिलीफ देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बीपी हाई है, मुझे अंदर से बहुत इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को कूल डाउन करूं, क्लोज योर आइज, मैंने अपनी आंखें बंद की और अपना चंद्र नाड़ी मतलब अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से अपने आप को स्टार्ट कर दिया, मतलब ब्रीदिंग पैटर्न स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो गया, काम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और आप देखेंगे हमारा जो स्टेबिलिटी आ जाती है, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न में एक रिदम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, या शीतला, जिस जो हम एक्सरसाइज करते हैं शीतली वाला, वो बहुत है, क्योंकि वो इंस्टेंट आपको रिलीफ देता है। तो आप कोई भी एज में है, आप तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ही को स्वस्थ रहना है? आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, क्या उनको स्वस्थ नहीं रहना है? तो अवेयरनेस लाइए बीपी के प्रति, उनको भी बताइए कि कुछ आसन आपको करना है, खासतौर पे जिनको नींद नहीं आती है या बीपी की प्रॉब्लम है, इंस्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। खासतौर पे जब हम लोग बेड टाइमिंग में जाते हैं और जिनको नींद नहीं आती है, तो आप अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करो, फिर आप मुझसे खुद आके थोड़े दिनों में कहोगे कि मैम बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको ये कूल डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने खाने में मैंने बताई दिया, जैसे अनार हो गया, अमरूद हो गया, गूसबेरीज, जितनी बेरीज होती हैं वो हम ले सकते हैं, और ये सब करना है। उसके बाद एक्सरसाइज हो गई, आपकी स्लीपिंग हो गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी। उसके बाद जो मोस्ट एसेंशियल पार्ट आता है वो आता है मेडिटेशन। जैसे यहाँ पे चाहे राखी मैम आती है या हमारे अदर कोचेस आते हैं, सब कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन आप में से मे बी चांसेस आर देयर कि आप अभी 136 हैं, अभी 150 तक की, कुछ लोग हैं जो कहते हैं, कुछ लोग हैं, सारे नहीं है, कि मैम हमारा तो बीपी, सॉरी हमारा तो मेडिटेशन में बिल्कुल मन नहीं लगता है, और अच्छा ये मैम तो मेडिटेशन कराती है, आंख बंद करके बैठा देती हैं, मेरे मन में तो विचार चलते हैं, ये सब फालतू की चीज है। तो मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, कभी 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 उनको लगता है ये बेफिजूल है, क्योंकि वो करते क्या है, वो डायरेक्ट आते हैं, आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपने मुझे इवनिंग को या राखी मैम को अभी एफर्मेशन कराते हुए देखा है, मेडिटेशन कराते हुए देखा है, तो आपने एक चीज कभी नोट डाउन किया है, हम कभी भी आपको ये नहीं कहते आइए बैठिए आंखें बंद कर लो, 2 मिनट बाद आंखें खोलो, ये कभी नहीं कहते। पहले हम क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, लाइक अफर्मेशन में करते हैं, या तो आपको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पार्ट्स को हम लोग रिलैक्स करते हैं, उसको फील करते हैं, देन वी मेडिटेट। अगर आप सीधा मेडिटेशन करेंगे 101%, आप कितने भी 40 साल से कर रहे हो, आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अब आपको समझ आया क्यों हम लोग कूलिंग डाउन कराते हैं, क्यों हम लोग एफर्मेशन कराते हैं, फिर हम क्यों आपको रिलैक्सेशन कराते हैं। तो अभी जिन लोगों का मन नहीं लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल करना है, देन मेडिटेट करना है। अब आपको समझ आया। उसके बाद है प्रकृति के साथ चलना। आप देखेंगे, आप कितने भी परेशान होते हैं, कुछ भी होते हैं, एक पार्क निकल जाइए या सुबह जल्दी उठ जाइए, तो आपको बहुत ही काम फील होगा, शांत फील होगा, है ना। तो हमेशा प्रकृति के बीच बैठिए। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं जहाँ पे इतनी सहूलियत नहीं होती, कोई बात नहीं, आपके पास बालकनी है, आपने प्लांटेशन किया होगा। जिन लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव